Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम पाठ 4 करेंगे। मुझे जानिए, मैं हूँ अखबार। चलो, अखबार क्या होता है? न्यूज़पेपर है ना। सुबह होते ही आपके दादाजी क्या पढ़ते हैं? अखबार, है ना। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती? कौन सा? इंग्लिश, गुजराती। ओके। तो अखबार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देश और दुनिया की विस्तृत खबरें हमें अखबार से मिलती है ना। इसीलिए अखबार पढ़ते हैं, है ना। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखी इस लेख में अखबार स्वयं अपनी कथा व्यक्त कर रहा है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, वैसे ही अखबार ने लिखी है ये कहानी। क्या लिखा है देखते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आज का अखबार, दैनिक समाचार पत्र। दैनिक यानी रोज रोज का, है ना, दिनों दिन। अब लोगों को प्रतिदिन समाचारों की जानकारी देना हमारा मुख्य काम है ना। अखबार का मुख्य काम क्या है? लोगों को प्रतिदिन जानकारी देना, है ना। आज हमारे कई नए रूप हैं, छोटे बड़े, नए पुराने, आंचलिक, प्रादेशिक। आंचलिक मतलब स्थानीय, प्रादेशिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल, है ना। सारे कई रूप रंग हैं अखबार के, छोटा बड़ा, है ना। तो दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। कभी वायुयान, वायुयान यानी एरोप्लेन, है ना। कभी रेल मोटर से, वो तो पता है आपको, कार, है ना, या मोटर गाड़ी। कभी साइकिल से, तो कभी किसी के झोले में झुलाकर, है ना। अखबार वाला आता है ना, साइकिल पे फेंकता है जोर से, है ना, घर पे, और एक झोला लेकर आता है, उसमें डालकर अखबार को ले आता है ना। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से। अखबार क्या कहता है? मुझे कभी आराम ही नहीं है, क्योंकि रात में संपादकीय विभाग हमें संवारता है यानी सजाता है। मुद्रण विभाग हमें छापता है। मुद्रण यानी क्या है? छापना, है ना। छपाई होती है जहाँ पर, वो मुद्रण विभाग कहलाता है। फिर वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर। वितरक यानी बांटने वाला, है ना। पहले क्या होता है? संपादक उसे संवारते हैं, है ना। फिर मुद्रण विभाग में छपाई होती है, और फिर वितरक यानी बांटने वाला हमें लेकर दौड़ पड़ता है, शहर शहर, गांव गांव। सुस्ताए नहीं कि गए काम से, कभी आलस नहीं करते हम। सूर्योदय होते होते हम लोगों के हाथ में होते हैं, है ना। सबसे पहले, है ना, सूर्योदय होते ही सबके हाथ में अखबार होता है। अखबार वाले जो निकलते हैं ना, 5-6 बजे निकल जाते हैं घर से। आराम अभिशाप है इनके लिए, आराम हराम है, कहते हैं ना। हम संचार के सस्ते व सुलभ साधन हैं। सबसे सस्ता अखबार होता है। हमारी सेवा समाज के लिए मूल्यवान बन गई है, पर महंगी नहीं है। मूल्यवान मतलब कीमती है, पर महंगी नहीं है। अखबार महंगा नहीं है। आजकल तो कोई ज्यादा अखबार नहीं लेते हैं, सभी मोबाइल में ही न्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं ना।
पर पहले के जमाने में तो बहुत पढ़ते थे, मोबाइल में कोई न्यूज वगैरह नहीं आते थे। 50 पैसा 1 रुपए में अखबार मिलता था, अब तो थोड़ा 4-5 रुपए का मिलने लगा, 10 रुपए का। कुछ ही रुपए खर्च कर आज की तारीख में हमें कोई भी अपना बना सकता है। देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी देने के लिए हम उसकी सेवा में होते। देश विदेश की सारी जानकारी जो घटना घटी होती है वो हमें देने के लिए तैयार है अखबार। तार, रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष आदि संचार के और भी साधन हैं। संचार के कौन से साधन हैं? रेडियो, दूरदर्शन, है ना, तार, दूरभाष, ये सब हैं, पर सबसे सस्ता है अखबार, है ना। और विस्तार से समाचार देना जैसे हमारी सामर्थ्य है। सामर्थ्य यानी शक्ति, तो क्या उनमें है ऐसी शक्ति? नहीं है, है ना। इतने सस्ते में कौन देगा? कहाँ कैसी खिचड़ी पक रही है, कौन कैसी तिकड़मबाजी करने जा रहा है। तिकड़मबाजी यानी षड्यंत्र रचना। कहाँ विद्रोह का आतंक है, कौन भोग रहे हैं, कौन भुगत रहे हैं, क्या नए सृजन है, नए विचार पनपे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, है ना। कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कौन क्या भुगत रहा है, कहाँ कोई नई चीज बन रही है, कहाँ कोई नए विचार पनपे हैं यानी पैदा होते हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं कितने ही। तो आदि सब बातों और घटनाओं का हमारे पास पक्का पता रहता है, तभी तो लोगों को हम पते की बात दे पाते हैं। सबसे पहले उनको सब खबर होती है, तभी तो वो बेखबर हम तक पहुंचाते हैं, है ना। और यदि बेपते की बात होती तो लोग अब हमारा पता ही साफ कर देते, है ना। अगर ये बातें झूठी होती तो लोग तो हमें हमारा पता ही साफ कर देते, है ना। तो हम विश्वसनीय सूचनाएं देने से विश्वास जमा पाए हैं। हम मिले कि लोगों को लगने लगता है जैसे सारी दुनिया से उनका संबंध जुड़ गया, है ना। हमको अगर देश विदेश की खबरें मिलती है ना, तो हमें क्या लगता है जैसे हमारा संबंध पूरे विश्व से है, दुनिया से है। इसके लिए हमारे दूतों, संवाददाता और रिपोर्टरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। हर जगह आप देखते हो आजकल मीडिया में, है ना, सारे लोग माइक कैमरा लेकर घूमते रहते हैं, है ना। उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है रिपोर्टरों को, है ना। उन्हें दूरह और दुर्गम स्थानों से भी सुखद दुखद समाचार एकत्र करने होते। दूरह यानी मुश्किल, दुर्गम स्थान जहाँ पे गंदगी है, कुछ अच्छा स्थान नहीं है, है ना। अच्छे स्थान पे भी जाते हैं, बुरे स्थानों पे भी जाना पड़ता है। सुखद दुखद समाचार यानी कहीं कोई मर गए होते हैं, है ना, या कोई आग लगी हुई होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, वो हर जगह उन्हें तो जाना ही पड़ता है। जैसे आजकल तो कोरोना का है ना, तो हर जगह वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, इंजेक्शन नहीं है ना, तो वो खबर हम तक पहुंचाते हैं वो लोग। आतंककारियों और विद्रोहियों के बीच भी उन्हें जाना पड़ता है और उन्हें सारी जानकारी जुटानी होती है। तो ये क्या कम जोखिम भरे काम है? तो हमारी विश्वसनीयता के लिए उन्हें ये खतरे उठाने पड़ते हैं। सही खबर लाने के लिए उन्हें हर जगह जाना पड़ता है ना, आतंकवादियों के पास भी जाना पड़ता है, इसे खतरे उठाने पड़ते हैं। गर्व है हमें ऐसे कार्यकर्ताओं पर, है ना, गर्व तो होगा ही। हम क्रांतिकारी रहे हैं, क्या ऐसी कोई क्रांति हुई है जिससे हमारा योगदान न जुड़ा हो? हमारे प्रकाशनों से प्रकाश पाकर जो प्रकाशित ना हुए हो,
हमारे अंक से जिसने शक्ति न पाई हो, हमारे संस्करणों ने जिसकी सोच का सहारा न दिया, है ना। ऐसी कई क्रांतियां हुई है जिसमें हमारा योगदान नहीं है, और हमारे अंक से जिसने शक्ति न पाई है, हमारी छपाई ने जिसकी छाप लोगों पर न डाली, हमारे कई बंधु बांधवों को तो इन सब कामों के लिए कटघरों में भी खड़ा होना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है और जुर्माना भी करना पड़ा। कई को तो न्योछावर तक करना पड़ा। अपना यशस्वी जीवन बदलाव के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते, है ना। कभी कभी अगर गलत बातें अखबार में छप जाती है तो क्या होती है, वो अखबार ही बंद हो जाता है, कोर्ट तक उनका केस पहुंच जाता है ना, जेल जाना पड़ा है, मतलब जुर्माना भरना पड़ता है इन लोगों को, है ना। और कोई कोई तो पेपर बंद ही हो जाता है, चलो बंद कर दो ये अखबार। ये बहुत ऐसी खबरें छापता है ना। तो अनोखे हैं हमारे जीवन के रंग ढंग, मुंह नहीं फिर भी हम मुखर हैं, नजरें नहीं फिर भी दुनिया की कोई बात हमारी नजर से छिपी नहीं है ना। हमारा मुंह नहीं है, आंखें नहीं है ना, कान नहीं है, चरण नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी हम सारी बातें बटोर कर, है ना, हमने लोगों के सुख दुख में हाथ बटाया है। लोग हमारी बातों पर कान लगाए रहते हैं, और हमारे चरण नहीं फिर भी परिवर्तन के हर चरण के साथ हम चलते हैं। बदलाव, परिवर्तन मतलब बदलाव। जमाना बदलता जा रहा है, वैसे वैसे हम भी बदलते जा रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अनपढ़ों के लिए हम काला अक्षर भैंस बराबर हैं। अनपढ़ क्या होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या हुआ? पढ़ा लिखा न होना। पढ़े लिखे ही हमें पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़े नहीं है तो कैसे अखबार पढ़ेंगे? पर तब जब वे हमारे पढ़ने का तरीका जानते हैं। हम पुस्तक तो है नहीं जिसे एक कोने से दूसरे कोने तक सीधी पंक्तियों में पढ़ा जा सके, है ना। हम पुस्तक नहीं है जो लाइन से हम पढ़ेंगे। अखबार कैसे होता है? देखो, हमारे पृष्ठ पुस्तक के पृष्ठों से बड़े आकार के होते हैं। पृष्ठ क्या होते हैं? पेज, है ना। पेज जो होते हैं वो पुस्तक से बड़े होते हैं ना, अखबार के। और ये कॉलम में बटे होते। कॉलम यानी रो में, कॉलम में, है ना। थोड़े थोड़े बॉक्स बने होते हुए हैं, है ना। बड़े अखबारों के पृष्ठ 8 कॉलम वाले होते हैं। एक पेज में 8 कॉलम होती है। और छोटे अखबारों के पृष्ठ में छोटे छोटे कॉलम होते हैं। पर मुख्य पृष्ठ तो सभी में होते हैं। मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज जो फर्स्ट होता है, यही हमारा चेहरा है। चेहरे से ही सबकी पहचान होती है। यदि आप चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो हमें पहचान लेंगे, हमारा नाम जान लेंगे, हमारी उम्र जान लेंगे और हमारी कीमत भी आंक लेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा और कब का समाचार पत्र आपके हाथ में। मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज, उस पे सबसे पहले क्या होता है? ऊपर हेडिंग में पेपर का नाम, है ना, अखबार का नाम, और साइड में डेट लगी हुई होती है, और कितने रुपए का है वो भी लिखा हुआ होता है। तो वो अखबार का मुख्य जो पेज है वो क्या है? अखबार का चेहरा है। क्योंकि उससे तो पता चलता है ये मुंबई समाचार है, ये नवभारत टाइम्स है, ये गुजरात समाचार है, ये संदेश है ना, मिड डे पेपर है। प्रत्येक पाठक को सबसे पहले हमारे मुख्य पृष्ठ को ही पढ़ना होता है ना। प्रमुख और महत्वपूर्ण समाचार उसी पृष्ठ पर होते हैं। मेन समाचार जो होते हैं ना, महत्वपूर्ण, वो सब फर्स्ट पेज पे ही होते।
बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखे हुए। समाचारों को कॉलम वार ही पढ़ना ठीक रहता है। कॉलम वार छपी सामग्री को पढ़ते समय सर्वप्रथम उसका शीर्षक पढ़ा जाए। हेडलाइंस पढ़ते हैं पहले तो, है ना। कोई हमें हेडलाइंस पसंद ना आए तो हम वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो छोड़ देते, वो कॉलम छोड़ देते, है ना। और कुछ मोटे मोटे अक्षरों में छपा होता है। हेडलाइन क्या होती है? बोल्ड लिखी होती है ना। और उसी के नीचे सामग्री को प्राप्त करने का स्रोत का नाम कोष्टक में लिखा होता है। कौन सा कॉलम है वो पहले लिखा होता है ना। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पिक्चर का, मूवी का भी दिखाया गया होता है, खेल का होता है ना। ऐसी कॉलम ही होती है 8-10। हमारी रुचि हमेशा रोचक बने रहने में ही रही है। हम जहाँ से भी निकले सच समझ कर ही निकले। पेपर को सजाते हैं ना, और कोई तो कलर पिक्चर्स भी होते हैं उसमें, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट है ना। कॉलम, फिर ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत श्याम चित्र, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चित्र, रंग बेरंगी चित्र, फिर लोक कला की झांकियां और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियों के चित्र हमारे अंकों को रोचकता देते हैं ना। देश विदेश में सारी गतिविधियां जो होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सब भी होते हैं उसमें, वो रंग बिरंगी चित्र होते हैं उसके। और ये सब के सब सुंदर और एक से एक बढ़िया बने होते हैं। तभी तो सब पढ़ेंगे ना। अगर अट्रैक्टिव नहीं है कोई चीज तो कैसे पढ़ेंगे, है ना। हमारा ध्यान लोगों की मांग पर भी रहता है। लोगों को क्या चाहिए, है ना। डिमांड, मांग यानी डिमांड। तो जितनी मांग उतनी ही पूर्ति। जितनी डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। बिना मान मनोहार हम किसी के दरवाजे दस्तक नहीं देते। आखिर हमारी भी तो कुछ कीमत है, हमें भी मान सम्मान चाहिए। पल पल बदलती दुनिया में हमने बदले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब दिनांक बदलते ही हमारे अंक बदलते हैं। दिनांक यानी तारीख। नए संस्करण छप जाते हैं। बदलाव लाना है तो पहले स्वयं को बदलना ही पड़ेगा, है ना। अपने से ही परिवर्तन की शुरुआत करनी होती है। इसीलिए हम जो भी तस्वीर पेश करेंगे उसमें ताजगी होगी, ये फ्रेश, है ना। ब्रेकिंग न्यूज, है ना, बिल्कुल नयापन। न तो पाठक हमसे मुंह न मोड़ ले। इसलिए आज के कंप्यूटर और डिश टीवी के जगत में भी हम ई न्यूज़पेपर के रूप में आपके सम्मुख आ चुके हैं, है ना। ई न्यूज़पेपर आजकल यही चल रहा है। ये अखबार कोई पढ़ते नहीं है ना। हम व्यक्ति तो हैं नहीं, पर समयानुसार अभिव्यक्ति तो है ही। हमने वाद चलाए, विवाद किए, संवाद कराए। जहाँ प्रवाद फैले तो प्रतिवाद भी किए। प्रवाद यानी अफवाह, रूमर्स, है ना। और उसका प्रतिवाद भी, खंडन भी किया। रूमर्स बहुत होते हैं पेपर में, है ना। धन्यवाद दीजिए हमें कि लोग हमारे शब्दों पर भरोसा करते हैं। फिर भी हम भरोसा कर लेते हैं, है ना। टीवी में नहीं दिखाते आजकल डेली 3 लाख कोरोना के केस आ रहे, तो ये सच्चे आंकड़े नहीं होते, है ना। सच्चे नहीं दिखाते, हमको सच्चाई नहीं दिखाते हैं, फिर भी हम तो विश्वास कर लेते हैं उनसे, है ना। हमारी भाषा ही उनकी भाषा है। हमारे वाक्य में उनकी ही सोच बोल रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो सच्चा होता है ना, उसे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं रहती। पढ़ लीजिए, प्रस्तुत है समाचार, सूचनाएं, है ना। फिर विज्ञापन, है ना, एडवर्टाइजमेंट, बाजार भाव यानी शेयर बाजार के, सोना चांदी, है ना, बाकी सब शेयर,
खेलकूद समाचार, फिर दूरदर्शन के कार्यक्रम, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, फिर लेख, व्यंग्य, चित्र, चित्रकथाएं और भी बहुत सारी बातें जो अखबार में होता है ना। सबकी सब तरह तरह की, जगह जगह की है। हमें पूरी तरह पहचानना है तो पढ़िए आज का दैनिक समाचार पत्र अखबार। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए है ना, और हमें अगर पहचानना है तो आप पढ़िए दैनिक समाचार पत्र अखबार, है ना। तो हमने ये अखबार से क्या सीखा कि दैनिक सूचनाओं की जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है ना। किसी खबर को आप तक पहुंचने में कितनी यात्रा और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, यह इस पाठ में वर्णित है ना। यह संचार का सबसे बड़ा, सस्ता और सुलभ साधन है और इसके द्वारा हम देश विदेश में घटी जानकारी विस्तृत रूप से ही सुबह में ही जान जाते हैं, है ना। ओके, खत्म हो गया चैप्टर। बाय बाय।